आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से 4 राज्यों में 10 साल में चर्च दुगने बन चुके हैं। आदिवासियों की भूमि जो है, उस जमीन जो है, उसे लालच दे करके ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन करा करके उनकी भूमि पर चर्च बनाए गए, 2 गुना चर्च बनाए गए हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, जिसमें कहा गया है देश के 4 राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, लेकिन 4 राज्यों के स्पेशलिस्ट जो रिपोर्ट आई है, पिछले 10 साल में चर्च की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। ये आरोप लगाया जा रहा है जिस तरीके से सरकारी वकील हैं उनके तरफ से, और जिस तरीके से दैनिक भास्कर के द्वारा हम ये आपको रिपोर्ट बता रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ी बात ये निकल करके आ रही है कि एक सर्वे के मुताबिक 2011-2012 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे इन राज्यों में, जो कि 2011 में थी, 12,300 चर्च थे। अब 2000 जिस तरीके से 24 चल रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 25,000 से भी ज़्यादा चर्च बन गए हैं। अवैध धर्मांतरण और चर्च के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सरकारी वकील राम प्रकाश पांडे बताते हैं कि आदिवासी को जिस तरीके से धर्मांतरित करते उनकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, फिर यह चर्च, स्कूल और अस्पताल बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके यहाँ पे कहा गया है, नियमानुसार आदिवासी सिर्फ दूसरे आदिवासी को ही ज़मीन दे सकता है, मगर आदिवासियों की बहुल जो गाँव में जितने चर्च बने हैं वे सभी आदिवासियों की ज़मीन पर बने हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से इस रिपोर्ट में कहा गया है, ऐसे धार्मिक जिस तरीके से धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए गए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे ये भी रिपोर्ट में निकल करके आया है कि राम के जिस तरीके से आगे से जो नाम होता है, राम नाम जिस तरीके से लगाया जाता है, हर एक इंसान के जो हिंदू परिवार में जन्म लेता है, कहीं ना कहीं उसके नाम में लगा रहता है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, बहुत सारी इन तरह के नाम लगा रहता है। तो यहाँ पे बताया गया है अधिकतर आदिवासियों के आगे जो राम लिखते थे उन्हें बताया गया है कि आप हिंदू नहीं हो। राम नाम हटवाया गया। हिंदुओं के खिलाफ उन्हें बाद में ईसाई धर्म को समझाया गया, बताया गया। आदिवासी गोत्र को सबसे पवित्र मानते हैं, केवल पूजा और समय गोत्र का नाम लेते हैं। धर्मांतरण जिस तरीके से किया गया उनके नाम से, और राम के नाम को हटाया गया है। गोत्र में लिखना जरूरी है कि धर्मांतरण की पहचान भी बनी रही। आदिवासी जिस तरीके से अपना सरनेम हटा करके जिस तरीके से वो पेड़ की पूजा करते थे, उनको धर्मांतरण करने के बाद उनके पेड़ों को कटवाने लगे, कटवाया गया। इस लेकर के बहुत सारे विवाद भी हुए। जिस तरीके से बता दें कि झारखंड के जिस तरीके से गुमला जिले में गांव के एक बाहर इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बनाया गया है। यहाँ कई गांवों में 90% ईसाई बन चुके हैं, मतलब आदिवासी लोग 90% ईसाई बन चुके हैं। जहाँ ईसाई ज़्यादा हो वहाँ चिन्ह लगाया जाता है क्रॉस का। तो मेरे प्रिय भाइयों ने, यहाँ पे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के कहने का मतलब है कि 4 राज्यों में, हालांकि कई राज्य हैं, लेकिन 4 राज्यों में जिस तरीके सरकारी वकील ने बताया कि इन राज्यों में 2 गुने चर्च बन चुके हैं। 2011 के अनुसार यदि देखें तो वहाँ पे 2500 या 2000 थे, लेकिन अब जाकर के वो कम से कम काफ़ी मात्रा में चर्च बनाए जा चुके हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बहुत ज़्यादा बन जाता है जब कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग या फिर किसी व्यक्ति को और अन्य धर्म के लोगों को जब बताते हैं, सिखाते हैं, तो उसमें बहुत सारी आपत्तियाँ भी लगती रहती हैं। जिस तरीके से दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार हम यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या आप सोचते हैं कि आदिवासियों की जो ज़मीन है, जो आदिवासियों ने चर्च बनवाया है, क्या अपनी इच्छा से बनवाया है, या फिर वो चाहते हैं कि हमारा धर्मांतरण करा करके? बहुत सारे आरोप भी लगते रहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।